प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं। नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है और हमको भी पता है ये कहाँ का फंड दे रहे हैं। बिहार और देश की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चर्चा खूब होती है और जब चुनाव आते हैं तो प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सामने आती है। और अब प्रशांत किशोर को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी नेता, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पे वो कहते हुए नजर आए कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्वीकारा है, उन्होंने बयान दिया है कि हमने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें पार्टी में एक जिम्मेदार पद दिया। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि प्रशांत किशोर को हमने अपनी पार्टी में शामिल किया क्योंकि अमित शाह का कहना था, अमित शाह के कहने पर हमने किया। लेकिन नीतीश कुमार के कहने के बाद ना ही इस बात का खंडन अमित शाह ने किया और ना ही प्रशांत किशोर ने, और ये सब कुछ अमित शाह के कहने पर हुआ, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। और तेजस्वी यादव उसी बात को कोट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहले जदयू में शामिल होते हैं, उसके बाद अपनी ही पार्टी में झगड़ा लगाने के कारण, अपनी ही पार्टी में कुछ गलत करने के कारण नीतीश कुमार उन्हें पार्टी से बाहर कर देते हैं। उसके बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और फिर पहली पार्टी के तमाम डेटा को दूसरी पार्टी को सौंप देते हैं। वो विशुद्ध रूप से एजेंट का काम करते हैं, ऐसा दावा है तेजस्वी यादव का। आज तेजस्वी यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, सुने आप। ऊपर सीट आ रही है, क्लेम किया उन्होंने, क्लेम किया है कि बीजेपी प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं। और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं और भैया जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व के सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी, अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत रूप से थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आदमी है। वो उस विचारधारा की मानने वाले और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है और हमको भी पता है ये कहाँ का फंड दे रहे हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं और वो विशुद्ध रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव
का समय आता है तो उस वक्त प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सामने आती है और प्रशांत किशोर साफ तौर पे भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा गठबंधन जीत रहा है, कौन से नेता का प्रभाव किस क्षेत्र में कितना है। लेकिन प्रशांत किशोर खुद के बारे में देखे, खुद को समझे। जिस पार्टी में वो आते हैं, जिस पार्टी में वो शामिल होते हैं, उसी पार्टी से उनको निकाल दिया जाता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि आप पार्टी में भेदभाव लगा रहे हैं, आप पार्टी में झगड़ा लड़ा रहे हैं, आप पार्टी में गलत कर रहे हैं। जब पार्टी से उन्हें हटा दिया जाता है तो उसके बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और पहली पार्टी के डेटा को दूसरी पार्टी को सौंप देते हैं और विशुद्ध रूप से वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तो एक बड़ा सवाल अब राजनीतिक गलियारे में उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर सच में बीजेपी के एजेंट हैं? क्या प्रशांत किशोर जो भविष्यवाणी करते हैं वो क्या सच में बीजेपी के लिए करते हैं, बीजेपी को सोचकर करते हैं, उनके हक के लिए करते हैं? ये तमाम तरह के सवाल अब राजनीतिक गलियारे में उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दावा किया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ठोक कर यह बातें कही है कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही उस बातें को तेजस्वी यादव ने कोट किया और कहा कि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अमित शाह के कहने पर हमने प्रशांत किशोर को जदयू में शामिल किया था। उसके बाद वो चले गए और तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर विशुद्ध रूप से बीजेपी के एजेंट है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, जो तमाम तरह के सवाल राजनीतिक गलियारे में उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब कब मिलता है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, जो नीतीश कुमार की बातें को तेजस्वी यादव कोट कर रहे हैं, उसका खंडन अभी तक ना ही अमित शाह ने किया है और ना ही प्रशांत किशोर ने। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि प्रशांत किशोर को हमने अपनी पार्टी में शामिल किया क्योंकि अमित शाह का कहना था, अमित शाह के कहने पर हमने किया। लेकिन नीतीश कुमार के कहने के बाद ना ही इस बात का खंडन अमित शाह ने किया और ना ही प्रशांत किशोर ने। और इन तमाम प्रकरणों के बीच चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव, और इस बीच तेजस्वी यादव साफ तौर पे यह कहते हुए नजर आते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार सहित देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।